जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों को अयोध्या परिक्रमा और अक्षय नवमी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं। आप लोग उसे सुनिए। तो कल 31 तारीख को अक्षय नवमी और 14 कोसी परिक्रमा शुरू है। तो जो श्रद्धालुगण 14 कोसी परिक्रमा कल शुरू करने जा रहे हैं वो सरजू जी में स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर मन को शुद्ध करके परिक्रमा की शुरुआत करेंगे। तो परिक्रमा जब शुरू करते हैं जैसे स्नान करके, तो आप हाथ में सरजू मैया का जल लेकर संकल्प लें कि हे सरजू मैया, हम राम जी की परिक्रमा करने जा रहे हैं 14 कोसी। आप मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं ये परिक्रमा संपूर्ण कर सकूं, और मेरे रास्ते में जो कठिनाई हो आप स्वयं दूर करना, और राम जी, सीता माता, आप मेरी सहायता करना ताकि मैं परिक्रमा को आसानी से संपूर्ण कर सकूं। यह परिक्रमा 14 कोसी का है, जो 42 किलोमीटर कहते हैं, जिसको 42 किलोमीटर कहते हैं, क्योंकि परिक्रमा मार्ग कठिन है 14 कोसी। तो कहते हैं कठिनाई से ही प्रभु प्राप्त होती हैं, है ना। यह परिक्रमा मार्ग नया घाट, जनौरा, नाका, हनुमानगढ़ी, गुप्तार घाट जैसे प्रमुख स्थलों से होकर गुजरती है। और इतने श्रद्धालुगण रहेंगे कि क्या बताएं। जगह जगह भगवान का भजन कीर्तन, ढोल मजीरे सब बजाते हुए भगवान का कीर्तन करते हुए परिक्रमा करेंगी। कहीं जलपान की व्यवस्था, कहीं चिकित्सालय खुला हुआ है। प्रभु राम की नगरी में इस तरह व्यवस्था है कि हम क्या बताएं। क्योंकि मैं भी 14 कोसी नहीं कर पाती, तो 5 कोसी परिक्रमा मैं करती हूँ हर साल। मैंने देखा है, वही हम आपको, जो आँखों देखे हैं वही हम आपको बता रहे हैं। इतनी व्यवस्था है कि क्या बताएं। ये नहीं कि जगह जगह, मतलब हर जगह पानी की व्यवस्था है। ये नहीं कि पानी नहीं मिलेगा, पानी मिलेगा, चाय मिले, हर एक चीज़ खाते पीते आप लोग प्रभु श्री राम की परिक्रमा करिए। और जगह जगह भजन, आप उसी में मिल जाइए। भजन गाते गाते हनुमान जी की भजन, राम जी का भजन, सीता मैया का भजन पूरे अयोध्या में बजता रहेगा। और श्री सीता राम 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 करते करते आप परिक्रमा करिए। तो ये रहा 14 कोसी परिक्रमा का मार्ग और बातें जो आपको मैंने बताई। अब चलिए स्टार्ट करते हैं अक्षय नवमी, क्योंकि 14 कोसी परिक्रमा अक्षय नवमी, जिसको आंवला नवमी कहते हैं, एक ही दिन पड़ रही है। अक्षय नवमी, जिसे आंवला नवमी कहते हैं, यह 31 तारीख को सुबह मनाई जाएगी। इस दिन आंवले की वृक्ष की पूजा की जाती है, आंवले का दान किया जाता है। आंवले को स्वर्ण के समान माना जाता है। कहते हैं आंवले का दान उस दिन आप करेंगी तो जैसे स्वर्ण का दान कर रहे हैं। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे तुलसी जी रखेंगी और आप उनकी भी पूजा करेंगी, क्योंकि तुलसी जी, तुलसा माता, तो उनके विषय में तो आप लोग जानते ही हैं। और विष्णु भगवान आंवले के स्वरूप में माने जाते हैं। आंवले के वृक्ष में विष्णु भगवान का वास होता है। आंवले के वृक्ष के नीचे आप घी का दीपक जलाएंगी। आंवले के नीचे आप भोजन बनाएंगी, जो आप विष्णु भगवान को और माता लक्ष्मी को, भोलेनाथ को समर्पित करेंगी। और वही भोजन प्रसाद रूपेण पूरे परिवार ग्रहण करेंगे। ऐसा करने की से और ब्राह्मणों को दान देने से अक्षय पूर्ण की प्राप्ति होती है। आंवले का दान भी करना चाहिए उस दिन, वस्त्र दान करना चाहिए, प्रसाद रूपेण गरीबों को भी दान करना चाहिए। जो भोजन है, जो आपको यथाशक्ति दान है, उस दिन करना चाहिए। आइए दोस्तों, हम आप लोगों को अक्षय नवमी की कथा सुनाते हैं। कहा जाता है कि आंवले के पेड़ की पूजा और उसके नीचे भोजन करने की परंपरा माता लक्ष्मी ने प्रारंभ की थी। एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आई।
चलते चलते उनके मन में भगवान विष्णु और भोलेनाथ की दोनों की एक साथ पूजा करने की इच्छा प्रकट हुई। लेकिन यह सोचकर वो बहुत असमंजस में पड़ गई कि इन दोनों की पूजा मैं एक साथ कैसे करूं, यह तो करना असंभव है। तभी उन्हें ध्यान आया कि तुलसी जो भगवान की विष्णु प्रिया थी, भगवान विष्णु की प्रिया थी तुलसी, और बेलपत्र जो भगवान शिव के प्रिय है, दोनों का गुण एक ही साथ आंवले के वृक्ष में रहता है, क्योंकि विष्णु भगवान और भोलेनाथ दोनों आंवले के वृक्ष में विराजमान रहते हैं। इस विचार से प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष को विष्णु भगवान और शिव का प्रतीक मानकर उनकी पूजा की, आंवले की पूजा की। पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए। तब माता लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर दोनों को जिमाया, भोजन कराया। तब और फिर स्वयं भी वहाँ पेड़ के नीचे, आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर अपना भोजन स्वयं खाई माता लक्ष्मी ने। तभी से यह आंवले की पूजा और उसके नीचे भोजन की परंपरा शुरू हो गई। आंवले की पूजा और आंवले के नीचे भोजन बनाने की परंपरा शुरू हुई, जिसको रिवाज बोलते हैं। आंवले के नीचे भोजन बनाने का रिवाज तभी से शुरू हुआ जब से लक्ष्मी माता ने भोलेनाथ को और विष्णु भगवान को आंवले के नीचे भोजन जिमाया था, खिलाया था। तभी से यह प्रथा शुरू हुई। तो दोस्तों, कहते हैं आंवले की पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। और इस दिन, जिस दिन आंवला नवमी हो, अक्षय नवमी को आंवला नवमी बोलते हैं। कहते हैं आंवला दान देने से वह 100 गुना के बराबर दान में माना जाता है। और आंवला विष्णु भगवान को प्रसाद रूप में भी चढ़ाया जाता है। इस दिन आप गरीबों को दान दें, यथाशक्ति हो यथाशक्ति आप पूजा करें। तो दोस्तों, अगर हमें हमारे वीडियो में आप लोगों को कोई कथन, कोई बात आप लोगों को गलत लगे तो उसको गलती मानकर मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि हम भी एक प्रभु की भक्तन हैं। जितना मुझे आया मैंने आप लोगों को बताया। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय विष्णु भगवान, जय लक्ष्मी माता।